75 नंबर सूत्र है। आज हमें कह रहे हैं, यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो भी वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसमें बता रहे हैं, मनुष्य के समस्त कर्म व्यवहार आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र है। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसा उसका मन होगा, वैसे ही उसके कर्म एवं आचरण होंगे। आचरण एवं कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस निरोध के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे चित्त का निरोध नहीं होता, बल्कि वे कर्म भी चित्त की चंचलता को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि प्रयत्नों से किए गए निरोधादि कर्मों के पीछे वासना, अपेक्षा, कामना जुड़ी रहती है, फिर निरोध कैसे होगा? इसलिए चित्त के निरोध के लिए किए गए सभी कर्मों का एवं आचरण का त्याग करना चाहिए। कर्म वासना मात्र से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये बंधन बन जाते हैं जिससे ज्ञान नहीं हो सकता। अष्टावक्र का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ प्राप्त होगा वो बोध से ही होगा, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म में अहंकार, वासना, फलाकांक्षा होगी जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समस्त निरोध कर्म जैसे ध्यान समाधि को भी छोड़ देना चाहिए, तभी उपलब्धि होगी। किंतु यदि कोई मूढ़ या जड़ बुद्धि मनुष्य इन कर्मों को छोड़ता भी है तो भी उसके भीतर मनोरथ होते हैं, आकांक्षाएं, वासनाएं होती है, अहंकार होता है, जिनको पूरा करने में वो प्रवृत्त हो जाता है, जिससे वह आत्मज्ञान से वंचित ही रहता है। इसका सार यही है कि चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में ही आत्मज्ञान संभव है। निरोधादि कर्मों को करने या उन्हें उद्देश्य पूर्ति हेतु त्यागने से नहीं होता। आचरण एवं कर्मों को करना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मूढ़ता छोड़ना, अज्ञान या भ्रांति को छोड़ना। इतना ही है। इसमें हमें यही बताया है कि मनुष्य की समस्त कार्य, कर्म या व्यवहार, आचरण सब चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र है। यानी उसकी जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसे ही उसका मन होगा और वैसे ही मनुष्य के कर्म और आचरण होंगे। तो इसमें यही बताया है कि मनुष्य अपने कर्म और आचरण को बदलना चाहता है तो उनको बदलकर कर्म बदल लेगा, आचरण बदलेगा, जैसे पूजा के कर्म कर लेगा, अच्छे व्यवहार करने लगेगा। लेकिन उससे क्या है, ये तो ऊपर ऊपर है, उससे मन नहीं बदलेगा। तो कर्म और आचरण बदलने से मन नहीं बदलेगा। तो पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी चित्त में जो वृत्तियां उठती है
उन्हीं के कारण ही तो कहा ना कि वैसा ही मन होगा और वैसे ही कर्म होंगे। तो उन चित्त की वृत्तियों को ही का ही निरोध कर दो। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर चित्त की वृत्तियों को अब निरोध करना है तो उसके लिए भी कर्म करने पड़ेंगे। जैसे चित्त की वृत्तियां यानी ये जो चंचल हमारी वृत्तियां होती हैं, ये चंचल ना हो, ये शांत हो जाए, तो उसके लिए भी मनुष्य अनेक तरह के कर्म करता है। लेकिन हर कर्म के पीछे उसकी अपेक्षा, वासना, कामना जुड़ी है। तो फिर कहा निरोध कैसे होगा? निरोध मतलब तो एकदम चित्त शांत हो जाए। लेकिन हमारे अंदर में ये भाव रहता है कि चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए, इसके लिए हम ध्यान कर लें, समाधि कर लें, ये कर लें, तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। तो ये क्या है? ये भी तो एक इच्छा ही है ना कि चित्त शांत हो जाए। तो ये फल, ये इच्छा है, कामना है, तो इसका मतलब इससे निरोध नहीं होगा। तो कैसे निरोध हो? कहा केवल बोध होना जरूरी है। बोध ही एकमात्र रास्ता है। अगर बोध हो गया तो अपने आप हमारा चित्त शांत हो जाएगा। तो बोध से ही होगा, कर्म से नहीं। क्योंकि कर्म से तो, कर्म में हमारे बताया ना, अहंकार, वासना, फल की इच्छा, ये रहेंगी, इससे चित्त का निरोध नहीं होता। इसलिए कहा कि समस्त जो निरोध के कर्म मनुष्य करता है, ध्यान, समाधि, ये सब भी छोड़ दे, तभी उपलब्धि होगी आत्मज्ञान की। और यही बताया कि जो मूढ़ है, जड़ बुद्धि मनुष्य है, वो कर्मों को छोड़ता भी है, यानी ये ध्यान समाधि भी छोड़ देता है, तो भी उसके भीतर में मनोरथ होते हैं, आकांक्षाएं, वासनाएं होती है। इनको तो उनको पूरा करने में वो प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए आत्मज्ञान नहीं होता। हरिओम। नमिता बताएंगे। हरिओम पूजा। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे कहा कि जो भी कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण, तो ये सब क्या है? जिसका जैसा चित्त है, या जिसकी जैसे चित्त की वृत्तियां है, उसका ही प्रक्षेपण है। मतलब उसके अनुसार ही वो सब प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा कि जैसे वो चित्त की वृत्तियां होंगी, मन होगा, वैसे ही उसके कर्म और आचरण होते हैं। और हम सोचे कि हम आचरण और कर्म बदल दे, जैसे उदाहरण देके बताया ना कि पूजा, ये सब कर्म करने लग जाए, लेकिन तो हम सोचे मन बदल जाएगा, तो उससे मन नहीं बदलता है। तो यहाँ पे आगे बताया कि जैसे पतंजलि बोलता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर अष्टावक्र जी बताते हैं कि लोग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए कर्म करने लग जाते हैं, लेकिन जो भी कर्म किया जाता है वो जैसे कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो, ये भी एक आकांक्षा हो गई। तो इससे कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा? क्योंकि वहां पे तो पहले ही आकांक्षा है उस कर्म को करने के लिए। तो कहा कि जैसे जो भी किया जाता है, ध्यान, समाधि, ये सब करके भी आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो सकता। फिर कहा कि कोई इनको छोड़ दे, जैसे आगे कहा ना अष्टावक्र जी ने कि इसके लिए ये सब कर्म छोड़ने पड़ेंगे, कि ध्यान, समाधि, ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति है तो वो ये सोचे कि छोड़कर मैं चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाऊंगा, तो वो भी कहा कि वासना ही है उसके पीछे भी, तो वहां पे भी अहंकार, ये सभी मौजूद रहेगा, तो उससे भी वो वृत्तियां शांत नहीं होगी। तो शांत कैसे होगी? तो उसका एकमात्र उपाय ये बताया कि बोध से होगी, कि जब होश में होते हैं, अवेयरनेस में होते हैं कि हाँ अब हमारा चित्त मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस केवल अवेयरनेस, बोध का होना ही उन वृत्तियों को शांत करना है। तो इसमें बस सूत्र में ये बताया कि कुछ करके या कुछ त्याग करके, दोनों ही तरीके से हम नहीं चित्त की वृत्तियों का
शांत कर सकते, बल्कि होश में रहकर, मतलब वो साक्षी बनते हैं इंद्रिय। हाँ, आवाज नहीं आ रही। किरण आंटी, हरिओम। हाँ हरी, किरण आंटिया बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। नेटवर्क मेरा बराबर है क्या? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, जय गुरुदेव। सुंदर से बताया मुझे उसी बात पे जो अभी आपने वाणी में कहा था ना कि भावना तो बह रही है पर रूप कब धारण करे। तो वही बात इसमें समझ में आ रही है कि मनुष्य के पास भावनाएं तो है ना, भाव प्रधान तो है ही मनुष्य, परंतु भावना किस तरफ बह रही है हमारी, तब वो कौन सा रूप लेगी। संसार की तरफ बहेगी तो भौतिकवाद हमारे अंदर उतरेगा, और जब प्रभु की तरफ हमारी भावना बहनी चालू हो जाएगी तो भक्ति का स्वरूप उसके अंदर उतर जाएगा। तो कहा कि जैसे पतंजलि ने कहा कि चित्त का निरोध करना है, यानी नियंत्रण करना है, उसको रोकना है। गुरुदेव ने एक वाणी में कहा कि लोग कहते हैं मन को मारो, मन को मारेगा तो जिएगा कैसे। तो ये बात गुरुदेव ने हमको बहुत अच्छे से समझा दी। अष्टावक्र जी ने तो कहा ही है, पर गुरुदेव ने भी सरल रूप में बताया कि मन को मार के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मन हमारा शत्रु की जगह मित्र बन जाए, सहायक बन जाए, तो हमारी भावना दूसरी तरफ बहने लग जाएगी और स्वरूप उसका एक बन जाएगा। तो कहा जो भी हमारे आचरण है, कर्म है, वो हमारी इन चित्त की वृत्ति के अनुसार होता है। जिनका चित्त क्रोध वाला होएगा ना, वो वैसे काम करेगा। जैसे गीता में बड़े अच्छे से बताया है, सत्व रज और तम तीनों गुण को खाने में भी है, पूजा में भी है, उसके हर व्यवहार में हमको भगवान कृष्ण ने समझाया। तो यही हमारी वृत्ति कौन सी है। रजस है तो हमें सांसारिक भोग विलास अच्छे लगेंगे, सत्व होगी तो हम प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, और तमस होगी तो दूसरे को दंड देना, कष्ट पहुंचाना, उनकी आलोचना करना, ये सब हमारी वृत्ति में रहेगा। तो उसी के अनुसार कम कर्म बनेगा ना, वैसा ही हम आचरण करेंगे, क्योंकि उसी का वो प्रतिरूप हमारे सामने आ रहा है। कर्म बन रहे हैं वैसे वृत्ति के अनुसार। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मनुष्य का जीवन लिया है तो कुछ तो तेरा उद्देश्य होगा ना। तो ये बात जब समझ में आती, चेतना जागृत हो जाती है, तो सोचता मैं क्या करूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे जीवन में बदलाव आए। तो बोले जब तक बहुत बोध नहीं होता है, यानी ये बात क्लियर नहीं होती है कि कैसे मैं आत्म भाव की तरफ बढ़ूं, तो ये साधना ऊपरी कर्म करने लगता है। पूजा है, भक्ति है, माला है, जाप है। तो अष्टावक्र जी ने बताया ये करने से भी कुछ नहीं होगा। ये करने से क्या होगा, तुमने कर्म तुम्हारे मन को और चंचल कर देगा। देखो मैं तो इतना कर रहा हूं, अभी तक क्यों प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए जल्दी होनी चाहिए। या फिर दिखाने का बहुत इच्छा होएगा कि भगवान को भी बार बार कहता है कि भगवान मैं तो इतनी माला करता हूँ, इतना करता हूँ, आजकल तो मैं व्रत भी बहुत रखता हूँ, पर उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी ऊपरी ऊपरी चल रहा है। तो बोले करें क्या, होश में आ जाओ, जो हो रहा है साक्षी भाव में देखो, तो तुम्हें पता चलेगा चित्त में चल क्या रहा है। तो चित्त का जब हमें समझ में आ जाता है ना, तो उसको नियंत्रण करना नहीं पड़ता है। फिर चित्त की जो वृत्तियां हैं वो अपने आप शांत हो जाती है। तो फिर वो एक चंचल लहर होती है। जो कहा ना, नदी के अंदर तूफान आ गया, छोटी नदी है ना, अशुद्ध है तो उसके अंदर जल्दी तूफान आएगा, बाढ़ आ जाएगी। और बड़ी नदी है तो बहाव सुंदर बनेगा और मैल को हटा देगा। तो इसी प्रकार हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, किस धारा में बह रही है, किस वेग से बह रही है, तब उसका पता चलेगा कि किस तरफ मुड़ेगी वो। तो जब होश में रहेंगे तो सतवृत्तियों में मुड़ जाएगी, तो उसे सहज सहज प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब वो दृष्टा भाव में है। तो उसकी अपनी गलतियों का, जो कर रहा है उस कर्म का, उसे सब पता चल जाएगा। तो ऊपरी कर्म को त्यागने के बाद भी वृत्तियां उससे वो करवा लेगी जिससे उसे प्रभु की प्राप्ति हो, और वो आत्मानंद में ही रमण करने लग जाएगा। आत्मा भाव में रमण करेगा तो कहीं द्वैत नहीं रहेगा। तो ये बात समझ में आएगी, जब तक होश नहीं है तब तक ऊपरी कर्म भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, आत्म भाव तक पहुंचा नहीं सकेंगे। और जब होश आ गया, साक्षी भाव में आ गया, तो न कुछ करते हुए भी, क्योंकि कर्म ही शांत हो गए ना, अकर्म बन गया, वो कर्म ही नहीं कर रहा कुछ भी, और वैसे सब कुछ कर रहा है, संसार के सब कर रहा है, परंतु वृत्ति से वो एकदम शांत है। तो शांत वृत्ति ही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। जय गुरुदेव दीदी। हाँ,